वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की बात करेंगे कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसा दिखाई देता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी इसकी खासियत क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है वो एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। बुलिश चार्ट पैटर्न कहने का मतलब जब भी इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, इसके बाद एक अपवर्ड रैली आएगी, यानी अपवर्ड मूव आएगी प्राइस के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में, ये चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देता है। तो ध्यान से इस बॉक्स के अंदर देखिए, जो प्राइस है हमारा लोअर हाइज लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ध्यान से देखिए, इस लो के बाद जब ये लो लगा तो इसके अंदर गैप देखिए ध्यान से, ये वाला गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद इस लो के बाद जब ये वाला लो लगा तो ये जो इनके बीच का ये गैप है ये कम हो गया। इसके बाद इस लो के बाद जब ये लो लगा तो ये इनके बीच का गैप और कम हो गया। और जब इस लो के बाद ये लो लगा तो इनके बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, गैप कम होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो हो रही है वो कम हो रही है, यानी सेलर प्राइस को नीचे तक पुश नहीं कर पा रहे। इसलिए जो आगे की तरफ लोस बन रहे हैं वो ज्यादा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे, यानी प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा। जो प्रीवियस लो है उससे थोड़ी सी नीचे लो लगा लेता है। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे जो डाउन ट्रेंड है हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर के हाइज हैं, हमारे जो हाइज लगे हैं, ये मान लीजिए ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने इस लाइन से। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं क्या, कौन सी लाइन है ये, रेजिस्टेंस लाइन है। क्यों रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि प्राइस इसको जैसे टच करता है तो नीचे डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे टच करता है नीचे डाउनवर्ड मूव करता है, तो इसलिए इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं, मान सकते हैं या कह सकते हैं। इसी तरह से जो लोज को कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर की लाइन हमने खींच रखी है, इसे हम सपोर्ट लाइन कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी इस लाइन के पास आ रहा है तो अपवर्ड मूव करता है, यहाँ पे आता है फिर अपवर्ड मूव करता है, यहाँ पे आता है फिर अपवर्ड मूव करता है। अब इस फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की खासियत क्या है कि बुलिश चार्ट पैटर्न है। कहने का मतलब क्या है, जब भी प्राइस इसके जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यानी जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसको ब्रेक करके जब ऊपर रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद इसके अंदर प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूव आ सकती है। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा इस तरह से दिखाई देता है। ओके, यानी कहने का मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे जैसे डाउन ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ेगा, हमारे पास जो है एक फॉलिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन होगी। ओके, इसके अलावा मान लीजिए, अब तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमें डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड में बना है। डाउन ट्रेंड के बाद इसने क्या किया, देखिए पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है अपवर्ड मूव करने लगा, यानी डाउन ट्रेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट हो गया, यानी क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया। जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो किस में बदल गया, अप ट्रेंड के अंदर। यानी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ किस तरह से एक्ट किया हमारा, इस तरह से ये हमारा एक्ट किया एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, यानी कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर तब बनता है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह। ओके, ये अब पैटर्न जो है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न हमारा, अगर मान लीजिए प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है वहां पे ये पैटर्न बनता है तो ये एक्ट करेगा एज अ कॉन्टिन्यूएशन। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे हायर हाइस क्रिएट कर रहा था और एक पॉइंट पे जाके इस वेज, ये वाला जो वेज पैटर्न है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न है, उसने इसकी फॉर्मेशन की। उसके बाद क्या होगा, प्राइस नीचे नहीं आएगा, उसके बाद प्राइस अप ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो पहले की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, उसके बाद एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना, फिर से प्राइस अपवर्ड चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न जो है अप ट्रेंड के अंदर एज अ कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक्ट करेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं ये चार्ट्स पे कैसा दिखाई देता है जो चार्ट पैटर्न है। देखिए ये चार्ट है हमारा। ओके, देखिए यहाँ पे पहले प्राइस ने क्या कर, हमारा ये लो लगाया, इसके बाद एक हाई लगाया, फिर से प्राइस नीचे आया, लो लगाया,
फिर से हाई लगाया, फिर से यहाँ पे लो लगाया, फिर से यहाँ हाई लगा, फिर से यहाँ लो लगाया। ओके, अब जब हमने नीचे वाले लोस को ये वाले लो से क्रिएट किया तो एक ये वाली लाइन लगाई। ओके, जब हमने हाईज को कनेक्ट किया यहाँ से तो ये ऊपर वाली लाइन लगाई। ओके, और ये दोनों लाइनें क्या है, एक पॉइंट पे जाके आपस में मिल रही हैं। ये खासियत है इस पैटर्न की कि जो हमारी सपोर्ट लाइन यानी नीचे वाली लाइन है और हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, ये आगे जाके जब हम ये एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे यानी कन्वर्ज करेंगे। ओके, एक दूसरे की तरफ आएंगे और एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ही इस जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आया तो प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूव आई। ओके, तो ये था कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न किस तरह का दिखाई देता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस सिंपल सा है कि जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक अपवर्ड मूव आएगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के। इट कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो पैटर्न है अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, और अगर ये अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है तो ये कंटिन्यू करेगा वही ट्रेंड को जो इसका प्रीवियस ट्रेंड है। मान लीजिए पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न बना, तो उसके बाद बनने के बाद भी उसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा यानी अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है एज अ ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इन डाउन ट्रेंड दिस पैटर्न एक्ट एज अ ट्रेंड रिवर्सल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डाउन ट्रेंड के अंदर ये ट्रेंड को चेंज कर देगा यानी ब्रेकआउट होगा जैसे इस पैटर्न का तो ये ट्रेंड को चेंज करेगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। ओके, व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अब मान लीजिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, जब ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा तो इसके पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में ही रहेगा यानी कंटिन्यू करेगा सेम डायरेक्शन में जो डायरेक्शन उसकी पहले थी। ओके, जनरली वॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। जैसे जैसे ये पैटर्न बनेगा वॉल्यूम जो है हमारा वो कम होता चला जाएगा। ये इसकी खासियत है इस पैटर्न की। ओके, अब ये फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, लोअर ट्रेंड लाइन ज्वाइनिंग लोअर लोज। अब ये जो लोज ये लोअर लोज हो गए ना, ये लो हो गया, इसके बाद एक नीचे वाला लो हो गया। जो ये नीचे वाली लाइन होगी वो हमारी एक्ट करेगी किसकी तरह, एज अ सपोर्ट। ओके, अपर ट्रेंड लाइन ज्वाइनिंग लोअर हाइस, ये हाई है, इसके बाद ये नीचे हाई लगा तो इन हाइस को जोड़ने वाली जो लाइन है वो एक्ट करेगी किसकी तरह, एज अ रेजिस्टेंस। तो ये था फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।